नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्र और केतु के योग के बारे में, जिसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण का दोष। ये योग के बारे में कि लाल किताब में क्या बातें लिखी गई हैं, चंद्र ग्रहण हमारी लाइफ में कैसे नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये चंद्र ग्रहण जिससे हम डरते हैं, जिसके बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि लाल किताब में दोनों तरह की बातें बताई जाती हैं कि नेगेटिव कब होगा चंद्र ग्रहण और पॉजिटिव कब होगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों जो हमारे जीवन में एक लाइट का सोर्स है। अगर चंद्रमा हमारा मन है तो सूर्य हमारी आत्मा है। अगर मान लीजिए इन दो ग्रहों के साथ कहीं पर भी इसके दुश्मन आ जाते हैं, जैसे राहु अगर मान लीजिए सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा के साथ अगर केतु आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब चंद्र जैसा सौम्य प्लैनेट, सौम्य ग्रह अगर ऐसे क्रूर ग्रहों के साथ आ जाता है जो कि इसके बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों में इसको कंडीशन को लेकर जाता है, विपरीत परिस्थितियां हमारी लाइफ में क्रिएट करता है। चंद्र और केतु ग्रहण योग जो है कई तरह की दिक्कतें लेकर आता है। अगर हम इसको फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में ये हमारे कई तरह के अप्स एंड डाउन लेकर आता है। अगर इससे हम, क्योंकि चंद्रमा जो है माता भी है, तो माता के स्वास्थ्य और माता से संबंध या फिर माता का सुख हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। चंद्रमा हमारी एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है। क्योंकि चंद्रमा लाल किताब में अगर एजुकेशन को देखा जाता है तो चंद्रमा से उसको देखा जाता है, बृहस्पति को देखा जाता है। अगर चंद्रमा ही कहीं पर जो है खराब हो रहा होता है, रद्दी हो रहा होता है, चंद्रमा अगर केतु के साथ कहीं हो रहा होता है खराब अवस्था में, तब यहाँ पर ये पढ़ाई के और जो हमारी एजुकेशन के विघ्न देता है। हमारी मेंटालिटी या फिर मेंटल थॉट्स में ये नेगेटिविटी लेकर आता है। हमारे माता के साथ कनेक्शंस, जो एक स्नेह होना चाहिए, जो एक प्यार होना चाहिए, जो एक थिंकिंग या थॉट्स होने चाहिए माता और एक पुत्र में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। हमारी खुद की हेल्थ को लेके ये कई प्रॉब्लम्स लेकर आता है, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम लेकर आता है। पर इसके विपरीत अगर जो है नर ग्रह बृहस्पति, सूर्य और मंगल अगर कुंडली में या टेबे में अच्छे हैं, तब यही चंद्र ग्रहण जो है ग्रहण ना होके हमारे लिए एक अच्छा वरदान की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है ये नेगेटिव कैसे हमारी लाइफ में क्रिएट, मतलब कैसे जो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, कैसे नेगेटिविटी जो है हमारी लाइफ में बढ़ाएगा। ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये आती है कि अगर हम चंद्र की बात करें, चंद्र अगर केतु के साथ कहीं पर जो है रद्दी खाने में पहुंच जाता है, जैसे कि अगर बुध के साथ ये कनेक्शन बनाता है, बुध अगर इसकी जड़ों को खराब करता है, चौथे घर में बुध आ जाता है, छठे घर में चंद्रमा आ जाता है और साथ में चंद्रमा के साथ केतु भी आ जाता है, तब यहाँ पर जो है इंसान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ख्यालों वाला हो जाता है। और साथ ही साथ अगर जो है सूर्य और मंगल और बृहस्पति भी टेवे में खराब हों, जो है कमज़ोर हों, गलत दृष्टियां पा रहे हों, तब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इंसान के साथ आती हैं। अब इसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन और होता है कि मान लीजिए कि जो है चंद्रमा और केतु खाना नंबर 9 में बैठे हैं और जो बुध है खाना नंबर 3 में है। अब यहाँ से जो है बुध जो है चंद्रमा को भी गंदा करेगा, साथ में साथ केतु भी जो है चंद्रमा के साथ वो भी केतु चंद्रमा को खराब कर रहा है। तो इस केस में जो है ये जो है योग जो है चंद्र ग्रहण दोष, जिसे हम कहेंगे दोष कहेंगे। देखिए योग क्या होता है, योग होता है जब कोई दो चीज़ों का आपस में मिलना होता है। दोष तब बनता है जब कोई चीज़ें आपस में मिली, उसके बाद कोई दोष उत्पन्न हुआ, तो हम इसको योग कहेंगे या दोष कहें। बात वहीं पर जाके क्लिक होनी चाहिए कि हाँ इन दोनों चीज़ों का मेल। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है टेबे में और साथ में जो है बृहस्पति, सूर्य और जो है मंगल भी खराब हो रहे हैं, तब ऐसे केस में इंसान की जो है 25 साल उम्र तक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। चंद्र केतु ग्रहण दोष के बारे में लाल किताब में ये लिखा गया है कि अंधा घोड़ा, अंधा घोड़ा यानी कि जो घोड़ा होता है वो चंद्रमा होता है। और अब ये चंद्रमा जो है यानी कि ये घोड़ा जो है आपकी लाइफ का एक घोड़ा जो वो है अंधा है। अब अंधा घोड़ा जो है आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, कहीं पर भी गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें लंगड़ी माता के बारे में कहा गया है कि चंद्र और केतु अगर इकट्ठे होंगे
तो ऐसे केस में लंगड़ी माता यानी कि ऐसी माता जो अपने ही शारीरिक कष्टों से परेशान हो रही होगी, उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे, उसको जो है सेहत खराब रह रही होगी, और ऐसे केस में जो है चंद्र और केतु का अगर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये दोनों के दोनों अगर खराब घरों में हैं तो ऐसे इंसान की जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा मंदा असर पड़ता है। अब इस केस में साथ ही साथ इसकी रेमेडी भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी की एजुकेशन खराब हो रही है तो इसमें जो है हमें बृहस्पति की मदद लेनी होती है। केला जो है केतु का जो है आश्या मानी गई है, केतु की कारक वस्तु मानी गई है। अब हम इसको बृहस्पति यानी कि सेकंड हाउस यानी कि जो कि हमारा धर्म स्थान बनता है, दूसरा खाना नंबर 2, अगर हम 43 दिन यानी कि 43 डेज लगातार जो है एजुकेशन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं और साथ में चंद्र केतु का जो योग बना हुआ है कुंडली में और साथ ही साथ बुध भी खराब है, तब ऐसे केस में 43 दिन यानी कि 43 डेज आपको धर्म स्थान में केला यानी कि केतु, धर्म स्थान यानी कि बृहस्पति, इन चीज़ों का लगातार 43 डेज तो दान करना ही है। तो अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दूध, जिसे जिसे हम पीकर बड़े हुए, जिसे हम अपनी माँ का दूध पी के बड़े हुए, जिसने हमको इतना बड़ा बनाया और जो है आज हमारी सोच को इस लायक बनाया ताकि हम दुनिया में जीवन अपना व्यापन कर सकें। तो लाल किताब में केतु और चंद्रमा के योग के बारे में कहा गया है कि ऐसा दूध जिसमें कुत्ते ने पेशाब कर रखा हो। देखिए लाल किताब में कुछ बातें सीधी और डायरेक्ट कही गई हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है कि ऐसा दूध जिसमें कुत्ते ने पेशाब कर दिया हो। अब वो दूध यानी कि चंद्रमा यानी कि माता और आपका मन, अब इन चीज़ों को, सब चीज़ों को आप कनेक्शन करिए। यानी कि ऐसा दूध वो ना तो वो कुत्ता पिएगा ना तो वो आप पियोगे, ऐसा दूध जो होगा किसी काम का नहीं होगा, वो सिर्फ फेंका ही जाएगा। अब यहाँ पर चंद्रमा यानी कि चंद्रमा पर कुत्ते ने पेशाब किया और वो दूध जो है किसी काम का नहीं रहा। यानी कि चंद्रमा आपकी माता, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, सब चीज़ें जो है यहाँ पर चंद्रमा को केतु ने खराब किया। तो ऐसे केस में जो है इंसान की हेल्थ, ओवरऑल चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब इसमें यह कहा गया है जिसके टेवे में चंद्र और केतु का योग है उसकी औलाद जब पैदा होगी तो यहाँ पर एक खास हिदायत दी गई है कि उसकी औलाद को उसकी दादी 43 डेज, ना तो जन्म के बाद जो है 43 डेज तक उससे बिल्कुल ना मिले। अगर यहाँ पर मिलेगी तब यहाँ पर जो है चंद्र और केतु का बहुत जहरीला इफेक्ट जो है औलाद पर पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो है दादी को 43 दिन जो है अपने नाती से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ पर 43 दिन तो दूर रही, अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को जैसे कि डिलीवरी का टाइम पता लग जाता है कि इतने दिनों में डिलीवरी होने वाली है किसी की, तब ऐसे केस में भी जैसे कई लोग होते हैं बुजुर्गों को घर पे बुला लेते हैं कि ऐसे एंड बिल्कुल डिलीवरी के टाइम में माता या फिर दादी या फिर सास वगैरह साथ में कोई हो, तो ऐसे केस में जो है जच्चा और बच्चा दोनों का पालन पोषण और जो केयर हो जाती है। पर उनको भी ध्यान रखना है, मान लीजिए माता के टेबे में जो कि जननी है उसके टेबे में ही चंद्र और केतु का ग्रहण योग है, तब ऐसे केस में उसको अपनी सास को 43 दिन 43 डेज पहले भी नहीं बुलाना है। अगर वो पहले भी बुलाती है तब यहाँ पर जो है सारा नेगेटिव इफेक्ट जो है उसकी औलाद पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा और साथ ही साथ चंद्र केतु वाले पर भी पड़ेगा। तब ऐसे केस में यही कहा गया है ना तो 43 दिन पहले ना तो 43 दिन बाद जो है दादी अपने बच्चे का मुंह देखे, ना जो है पहले पहुंचे डिलीवरी से पहले। तो इस चीज़ की हिदायत का यहाँ पर खास ध्यान दिया गया है। बाकी अगर उपाय की साथ और बात करें कि उपाय क्या बताए गए हैं, सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण की जो है उपाय के बारे में ये कहा गया है कि चंद्र और केतु संबंधी चीज़ें, जैसे कि चंद्र की हो गई चावल ले लीजिए आप, खालिश खटाई यानी कि इमली हो गया, इमली वगैरह हो गई, तिल हो गए काले सफ़ेद, लहसुन हो गया, इन सब चीज़ों को आप जो है चंद्र ग्रहण के समय अपने पास रखिए और जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए तब इन चीज़ों को जल प्रवाह करते रहिए। ये चीज़ों का जल प्रवाह आप करते रहेंगे तब जाके जो है चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके लाइफ से वो निकलेगा। इसके साथ साथ एक रेमेडी और है कि अगर आप जो है
48 खोए के पेड़े वो बनाएं और साथ में उसमें काले और सफ़ेद तिल लगा के इनको जल प्रवाह कर दें सोमवार के दिन। अब इसके साथ साथ एक और रेमेडी बनती है कि मान लीजिए बच्चे के कुंडली में जो है चंद्र और केतु का एक योग है और साथ में बच्चा जो है समय समय पर बीमार बनता है, उसको निमोनिया वगैरह हो जाता है। तब ऐसे केस में जो है बच्चे के पैर में चांदी के छल्ले, दोनों पैरों में चांदी के छल्ले डालना यहाँ पर काफ़ी मुबारक सिद्ध होता है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि पैर यानी कि हमारे जो पैर हैं, पैरों की हरकत है वो है केतु, और चंद्रमा जो है चांदी है, और जब हम चांदी यानी कि चांदी से ही केतु की हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे चांदी के छल्ले डालने की बात कही गई है। अगर हम और इसके कॉमन उपाय की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं करने के लिए, तो सबसे पहले तो अपनी जो है 24-25 साल 28 साल तक, क्योंकि मेनली 28 तक जो है ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि जब तक मंगल का फेस नहीं आ जाता 28 साल तक, तब तक ये काफ़ी मंदे रिजल्ट ही लाइफ में देता रहता है। पर इसके साथ साथ इसमें हिदायत ये दी गई है कि 28 के साल बाद भी अगर जो है आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये आपके ऊपर कब चोट देगा, कब छुपी छुपाई चोट देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसका कारण यही होगा कि किसी के पेशाब पर पेशाब करना। अब किसी के पेशाब पर पेशाब कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं आप इसके पीछे, क्योंकि ये चीज़ें अनजाने में होती हैं, कई बार अर्जेंसी या इमरजेंसी में होती हैं। जैसे कि आप घर में ही हैं तो आपके घर के मेंबर्स हैं वो टॉयलेट यूज़ करते हैं, किसी ने फ्लश नहीं किया और आपने जाके वहाँ पे पेशाब किया, तो जब भी पेशाब पे पेशाब करेंगे तो आपकी लाइफ में अचानक पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम आएंगी, जो कि बीमारी, फाइनेंशियल और कई तरह की दिक्कतें लेकर आएंगी। इसके साथ साथ इसमें अगर हम और चीज़ें जोड़ें कि इसमें उपाय और क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें परहेज रखना है कि किसी के पेशाब पर पेशाब नहीं करना है। दूसरा परहेज ये है कि जिस गाय का बछड़ा पैदा हुआ हो, बिल्कुल अभी फ्रेश ही हफ्ते 10 दिन का ही बछड़ा हो, तो उसके दोनों पैरों पे, आगे के पैरों पे आप चांदी के छल्ले जो है डाल दें। अब इसके पीछे क्या जो है कंसेप्ट है ये समझिए कि जो गाय है वो शुक्र है और जो बछड़ा है वो केतु है। अब केतु है, केतु के पैरों पे आपने चांदी के छल्ले डाले, चांदी यानी कि चंद्रमा, ठीक है। अब जैसे आप ये चीज डालेंगे तब यहाँ पर हम केतु को कंट्रोल करेंगे। ये हुआ केतु को कंट्रोल करने का तरीका। अब मान लीजिए चंद्र और केतु ग्रहण दोष आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हेल्थ को ये कैसे प्रभावित करेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये सबसे पहले आपके जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं बोन्स के, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे वो आपके कंधे हो या बाजुएं हो या फिर पैर हो या फिर आपके हिप जॉइंट हो, कोई भी जॉइंट हो, हड्डी के ये जॉइंट्स को सबसे पहले प्रभावित करता है। और वही जॉइंट्स जो है आपने कई लोगों को देखे होंगे, कईयों ने नी रिप्लेसमेंट करा लिए, कईयों के जॉइंट्स में जो है हड्डियों के बीच में जो है प्रॉब्लम आ गई, कईयों के गैप आ गया, कईयों के कुछ आ गया। ये सब चीज़ें जो है चंद्र और केतु वालों को प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ चंद्र और केतु जिसके टेबे में होता है इकट्ठा, ऐसे लोगों को पेशाब संबंधी रोग, अब पेशाब संबंधी रोग कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेशाब संबंधी इन्फेक्शन या रोग इंसान को ऐसे केस में होते हैं। अब इसके उपाय समझ लेते हैं कि और उपाय क्या हैं। देखिए मैं उपाय साथ साथ ही आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि ये उपाय का रेलिवेंसी जो है उस उपाय के साथ आप बना सके कि प्रॉब्लम क्या रही और मैंने उसका उपाय क्या बताया। अब मान लीजिए किसी को जॉइंट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, उसको जॉइंट्स में, या फिर जो है उनको बोन की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि जॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तब ऐसे केस में क्या करना होता है, पैरों के दोनों अंगूठे, यानी कि हमारे पैर जो हैं उनमें दो अंगूठे हैं, उन दोनों अंगूठों में आपको चांदी के छल्ले पहनने हैं। वो छल्ले कोई भी हो सकते हैं, जॉइंट्स वाले हो सकते हैं, बिना जॉइंट्स वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उन पे आपने छल्ले पहन के रखने हैं। साथ ही साथ अगर आप छल्ले नहीं पहन सकते हैं, कई लोग जो है छल्ले नहीं पहन सकते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं या कुछ भी है, तो उनके लिए अल्टरनेट तरीका ये है कि वो दोनों पैरों के अंगूठों में सिल्क का सफ़ेद धागा, यानी कि वाइट थ्रेड, जो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है, सिल्क थ्रेड, वो आप जो है अपने पैरों के दोनों अंगूठों में बांध के रखिए।
इससे क्या होगा कि सिल्क थ्रेड जो व्हाइट कलर का है वो चंद्रमा की कारक वस्तु है, और आपका जो पैर है, पैर के अंगूठे हैं, वहाँ पर जो है केतु है। उस केतु को बांधने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की हमने मदद ली। इसके साथ साथ इंसान जो है अपने पास, जिसकी टेबे में भी चंद्र और केतु इकट्ठे हैं, वो जो है अपने पास 2 रंग का रूमाल रखे। अब वो 2 रंग का रूमाल जो है रेड एंड वाइट भी हो सकता है। जैसे वाइट कलर का कोई रूमाल है, उसके अंदर जो है वाइट कलर की कोई ना कोई डिज़ाइन है, लाइनिंग है, कुछ भी है, यानी कि उसमें 2 कलर हैं, जिसमें एक वाइट कलर हो गया और एक जो हो गया रेड कलर हो गया। तो ऐसे 2 रंगी चीज़ों का रूमाल या 2 रंगों चीज़ों का साथ अपने पास करना यहाँ पर केतु के नेगेटिव प्रभाव को भी कम करता है। ऐसे लोग जो हैं रात को दूध पीना अवॉइड करें। बिल्कुल भी उनको रात के समय दूध नहीं पीना है, क्योंकि रात के समय अगर दूध पिएंगे तो आप शनि और साथ में चंद्रमा यानी कि दूध जो है, रात यानी कि शनि और चंद्रमा यानी कि दूध, इन दोनों का मेल करा के आप केतु की ताकत को बढ़ाएंगे। केतु की ताकत को हमें बढ़ाना नहीं है। अगर केतु की ताकत बढ़ेगी तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब चंद्र और केतु के योग को अल्टरनेट तरीके से हम कैसे शांत कर सकते हैं, इसके लिए बुध की चीज़ों का दान जो है कल्याणकारी माना गया है। यानी कि अगर चंद्र केतु का योग है, आप चंद्र और केतु संबंधी उपाय कर रहे हैं, तो साथ ही साथ बुध की चीज़ों का दान भी आपको करते रहना है। बुध की चीज़ों का दान क्या हो गया, जैसे कि साबुत मूंग की दाल, ये चीज़ें आप जो है धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। आप बकरी को खिला सकते हैं, साथ ही साथ रात को इसको भिगाएं और सुबह पक्षियों को डाल सकते हैं। ऐसे करने से जो बुध है आपका, यहाँ पर जो है इस चंद्र और केतु के नेगेटिव जो है योग को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी असरदायक सिद्ध होता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक सिंपल और एक जनरल रेमेडी बताता हूँ कि मान लीजिए चंद्र और केतु आपके टेबे में है। देखिए, चंद्र और केतु जब टेबे में होता है तब मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा देता है। इंसान जो है बेमतलब ही टेंशन में रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह से, अगर एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में वो सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी चीज़ों को नहीं लिख पाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है चीज़ों का उसके पास। अगर आपने कई लोग देखे होंगे तो देखिए, ड्राइविंग भी कॉन्फिडेंस से ही होती है। कई लोग इतने डर डर के जो है चलाते हैं गाड़ी, उनका जो है चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, मगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की। यहाँ पर जो है चंद्र और केतु का नेगेटिव योग इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तब ऐसे केस में इंसान को जो है नेगेटिव ख्यालों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव तरह की पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, नेगेटिव तरह की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अच्छी जो है आते जो है अपने लाइफ में और अपने सोच विचार में लेकर आइए, ताकि आपका माइंड अच्छा रहे। अब इसके साथ साथ एक उपाय ये बताया गया कि चंद्र केतु वाले अपनी माता से कभी ना लड़ें, अपने माता का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि केतु यहाँ पे चंद्रमा के साथ लग के आपको माता के सुख से दूर करता है। माता और आपका मन दोनों चीज़ें यहाँ प्रभावित करता है। माता के चरणों को स्पर्श करते रहिए, माता से आशीर्वाद लेते रहिए, माता से अपने संबंध अच्छे रखिए, ताकि आपका चंद्रमा मजबूत रहे, कि ताकि वो केतु के नेगेटिव इफेक्ट से बचाव आपका करता रहे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो पोस्ट में काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा चंद्रमा और केतु के योग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।